नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो यूपी से हैं उनके लिए दरोगा की भर्ती आ चुकी है। अभी-अभी जस्ट नोटिफ़िकेशन आता जा रहा है, जैसा कि ट्विटर अभियान से भी पता लगा था, वैकेंसी आने को बिल्कुल ही तैयार है। पूरा नोटिफ़िकेशन आप देखेंगे, जैसा कि बात की गई थी, आज 12 तारीख है और शाम को इन्होंने डाल दिया है। और जैसा बोला गया था, ये जनरल की 1705 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 2400, ओबीसी के लिए 1100 और पूरा जो 4242 वैकेंसी आई हुई हैं। टोटल 4242 वैकेंसी ये वाली आई हुई हैं। और जैसा कि पता तो है ही, इसका ग्रेड पे 4200 होता है। दरोगा का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है। यहाँ देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो वैकेंसी पूरी तरह से फाइनली आ चुकी है। और ये अलग से जो प्लाटून कमांडर की 135 वैकेंसी थी वो, और आप देखेंगे ये 60, और तो इस तरह से पूरा मिला के उन्होंने जितनी बोली थी वो वाली उनकी पूरी कंप्लीट वैकेंसी आ चुकी हैं। देखिए, ये देखिए, फॉर्म ऑनलाइन आज से ही शुरू कर दिए गए हैं और जो इसकी डेट रहेगी 11 सितंबर तक। फॉर्म ऑनलाइन 11 सितंबर तक चलेंगे। उसके बाद लास्ट तिथि जो 11 है ही पेमेंट जमा करने की भी है, और जमा शुल्क में समायोजित की तिथि भी 13 सितंबर तक रखी गई है। पूरी तरह से ये भर्ती तैयार थी, जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी सिलेबस में कोई चेंज है ही नहीं इस बार भी। और जो 3 साल की एज छूट की बात की गई थी वो भी इस पूरी तरह से दी गई है। यूपी वालों के लिए बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही खुशखबरी का समय आ चुका है। ये देखिए, 3 साल की जो एज छूट दी गई थी, 5 तो ओबीसी को वैसे भी मिलती थी, तो 3 और 5 प्लस 3 ओबीसी के लिए ये छूट दी गई है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, यानी कि 1/7/2004 से लेके 1/7/1989 तक ओबीसी में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और 1/7/1994 में तो जनरल से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी तरह से जो उन्होंने बताया था, पहले से ही संकेत दिया था, वही किया है। कोई भी बदलाव, कोई भी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसका इंतज़ार बहुत लोगों को बहुत पहले से था, तो वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है लगभग लोगों का। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं, मतलब कोई सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। ये देखिए आप, जनरल हिंदी के जैसे पहले 40 क्वेश्चन आते थे, वही अभी मूल विधि, संविधान यानी पॉलिटी और जीके के जो 40 क्वेश्चन आते थे वो भी अभी वही हैं, देख सकते हैं आप। और जो रीजनिंग के थे 40 वो, और मैथ के थे वो मैथ के। पूरा वही सब सेम सिलेबस है। जिस तरह एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का हुआ करता था, 400 का टोटल, 100 का होते 400 का होता था, वही पूरा सेम पेपर वही है और कोई भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद तो जानते ही हैं, इसमें पहले वो होता, ये लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे होता है, और 160 का 40-40 4 बार 100-100, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो इस तरह से 160 करेंगे, ये है प्रश्नों की संख्या कुल 160 रहेगी 40-40 करके। और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो इस तरह से 400 मार्क्स का पेपर होगा। ओएमआर बेस्ड होगा, ये पूरी इसमें बात दी गई है। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल आ चुका है और सेम वही प्रोसेस है। फिर इसके पेपर के बाद फिजिकल होगा, जिसमें 4800 मीटर की रनिंग, 5 यानी कि 48 मीटर की रनिंग जो है वो 28 मिनट में मारनी होगी। ये देखिए आप, लिए लिखा हुआ 4.8 किलोमीटर की रनिंग 28 मिनट में पूरी करनी होगी। और वहीं गर्ल्स की बात की जाए, 2.4 किलोमीटर की रनिंग उनको भी 16 मिनट में पूरी करनी होगी। शायद गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर की यूपी पुलिस में जो होती है 14 मिनट होती है, इसमें जो है 16 मिनट। और वहीं मेल की बात की जाए तो ये लगभग पुलिस में, यूपी पुलिस में शायद 25 मिनट होती है। हाँ, तो आप देख सकते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन डिटेल आ चुका है। आप टेलीग्राम से किसी के भी से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। चयन की अंतिम सूची, उसके फिजिकल के बाद आपका डेली फिजिकल के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपकी जॉब हो जाएगी। यही इसमें दिया गया है। पूरा ब्यौरा आ चुका है, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ये सब बताना चाहिए। देखिए, मूल निवास प्रमाण पत्र समझ का अधिकारी द्वारा निर्गत हो, ये 11/9/25 तक मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे पहले का होना चाहिए, ये बताना का चाह रहा है। ठीक है, आप बताना कोई भी, ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लेना। मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो 11/9/25 से पहले का होना चाहिए आपका। इसी तरह से जो और भी कोई अगर वो लेना चाहते हैं आप, तो ये उससे पहले का ही डेट का होना चाहिए।